हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम NT-UGC नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट JRF विद प्रीति। यहाँ जो है जुड़ना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हम यहाँ पर अपने रेगुलर क्लासेस की जो है आपका जो क्लासेस होती है जैसे रिसर्च की ऑलरेडी आपकी क्लास हो चुकी है, कम्युनिकेशन हम पढ़ चुके हैं और ICT आपका पढ़ चुके हैं। ICT और कम्युनिकेशन को हमने पॉकेट कोर्स के थ्रू किया है जहाँ पर हमने बहुत ही कॉन्साइज में चीज़ों को समझा है और एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को किया है। ठीक है, और अभी जो है हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो इन सबके जो नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो आपको मिलेंगे कहाँ पर? इसी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे, तो जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, नाम है इसका लेट्स ब्रेक नेट JRF विद प्रीति और इस नाम से सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑफ द क्लास और फॉर फर्दर डिटेल्स और फॉर योर नोट्स, मतलब कि आपके जो एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती रहती है वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। PhD से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वहाँ पर, तो इसीलिए आप वहाँ से भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे परिणाम उन्मुख बैच के अंतर्गत। क्या बात करने वाले? प्रयोगवाद के एक बहुत बड़े टॉपिक के अंतर्गत जहाँ से क्वेश्चन बनना बहुत ही लाजमी और बहुत जो है कह सकते हैं कि आता ही है। मतलब 99% चांसेस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्रयोगवाद में तार सप्तक के कवि जो है आपसे बहुत बहुत बार पूछे जाते हैं और जो है उनका क्रम पूछा जाता है, कौन से तार सप्तक में कौन सा कवि है ये पूछा जाता है। जैसे कि तो 4 टोटल तार सप्तक है जो कि अज्ञे ने दिए थे। अभी उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे हम लोग। पहले एक ओवरव्यू समझ लेना जरूरी है कि पहले तो सबसे पहले प्रयोगवाद क्या है थोड़ा सा ये समझ लेंगे। प्रयोगवाद शब्द कहाँ से आया, आरंभ कहाँ से हुआ, ये हम चीजों पे बात करने के बाद आएंगे तार सप्तक पर। ठीक है, तो इस 10 मिनट के या 12 मिनट के वीडियो में आपको एक प्रॉपर वे में जो है आप अपने 4 से 6 नंबर कवर कर सकते हैं। यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों के, कम से कम भी मान के चले तो 1-2 क्वेश्चन तो आपके आते ही हैं। तो चलिए फटाफट से शेयर कर दीजिए। सबसे पहले शेयर करना जरूरी है। शेयर कर दीजिए क्लास को अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स है जो भी नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं या फिर PGT TGT की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो फटाफट से जो है शेयर कर दीजिए। चलिए, आई होप सबने शेयर कर दिया होगा। तो हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रयोगवाद के ऊपर। तो प्रयोगवाद का है 1943 यानी 1943 में जो है आरंभ हुआ था। किससे? तार सप्तक से जो है, जिसका संपादक जो है वो कौन कर रहे थे? संपादकत्व, सॉरी थोड़ा शब्द में गड़बड़ हो गई। ठीक है, उसका संपादक कौन कर रहे थे? अज्ञे कर रहे थे तार सप्तक का। कब? 1943 में। वहीं से जो है आपका प्रयोगवाद शुरू होता है। ठीक है, प्रयोगवाद शुरू होता है। और ये प्रयोगवाद शब्द कहाँ से आया, बिल्कुल ओवरव्यू में बेसिक चीज समझा रही हूँ। प्रयोगवाद को डीप में नहीं समझा रही हूँ। अगर आप प्रयोगवाद या फिर पेपर 2 डीप में समझना चाहते हैं तो उसकी मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी होती है, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो आप वहां पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आप मुझे अपने मेरे टेलीग्राम चैनल से जो है टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़कर मुझसे जो है पर्सनल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप पेपर 2 भी जो है पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रयोगवाद शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। किसका? प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग। ठीक है ना, सर्वप्रथम देखिए प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं इस नाम से जो है शीर्षक से जो है एक निबंध लिखा था, वहां पर किया था। और साथ ही साथ उन्होंने जो है प्रयोगवादियों को क्या कहा है नंद दुलारे वाजपेयी ने? ठाली बैठे का धंधा। ये भी ध्यान में रखना है, ठाले बैठे का धंधा भी जो है प्रयोगवाद के जो कवि हैं उनके लिए ये शब्दों का प्रयोग किया है। किसने? नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने इसी निबंध में। क्या नाम निबंध बताया मैंने आपको? प्रयोगवादी रचनाएं। इस निबंध में जो है पहली बार प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग हुआ और दूसरा क्या कहा इनको? ठाले बैठेगा धंधा। ठीक है, ज्यादा हम बात नहीं करेंगे इसके ऊपर। मेन टॉपिक हमारा क्या है कि कवियों को कैसे याद करें। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है। पहले मैं आपको कवि पढ़कर बताती हूँ कि कौन कौन से हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन कवि हैं। तो तार सप्तक देखिए, 4 सप्तक है। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तार सप्तक आपका यानी कि पहला सप्तक आपका है 43 में। इनका समय भी याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 43 में शुरू हुआ, 43 में आपका तार सप्तक आया, फिर आया आपका 51 में। ठीक है, कम कितने? 8वें साल में, 8 साल बाद जो है आपका 51 में क्या आया? दूसरा सप्तक। फिर 59 में, 59 यानी 59 में आया आपका तीसरा सप्तक। और उसके बाद आता है आपका
चौथा सप्तक जो कि आया आपका 79 में। कब? 79 में, यानी कि 79 में। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लंबा समय लग गया है, तो यहाँ पर ये आया। अब बात करते हैं इनमें कवि। तो तार सप्तक में कौन कौन कवि है? सबसे पहले तो अज्ञे का नाम ही आएगा। अज्ञे को याद करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी उसको ध्यान में रखना है कि पहले तार सप्तक में कौन है? अज्ञे। अज्ञे के बाद आते हैं आपके रामविलास शर्मा। ये आपका क्रम भी है, इनके जन्म के अनुसार यही क्रम है इनका। ठीक है, तो कौन कौन आए? सबसे पहले आते हैं आपके अज्ञे। अज्ञे के बाद आते हैं रामविलास शर्मा 1912, गजानन माधव मुक्तिबोध यानी कि मुक्तिबोध 1917, प्रभाकर माचवे 1917, नेमीचंद जैन 1918, गिरिजा कुमार माथुर 1918, भारत भूषण अग्रवाल 1919। अब इन्हें याद कैसे किया जाए? तो इसके लिए एक ट्रिक है हमारे पास, जिससे आपको याद भी हो जाएगा और कभी नहीं भूलेंगे, लॉन्ग लास्टिंग याद रहेगा। तो ट्रिक क्या है? देखिए, सबसे पहले अज्ञे आए हैं, अज्ञे के बाद राम है। तो अज्ञे राम ने मुक्तिबोध या मुक्तिबोध के लिए, मुक्ति के लिए या मुक्ति पाने के लिए, लिख लीजिए इस ट्रिक को, याद कर लीजिएगा। क्या है? अज्ञे राम ने मुक्ति पाने के लिए या फिर मुक्ति के लिए प्रभाकर नेमी गिरी, नेमीचंद जैन का है नेमी और गिरिजा का है गिरी। ठीक है ना, गिरिजा कुमार माथुर का क्या है? गिरी। गिरी का मतलब होता है पहाड़ पर। ठीक है ना, तो मुक्ति पाने के लिए संत कहाँ जाते हैं? पहाड़ पर जाकर क्या करते हैं? साधना करते हैं। तो प्रभाकर अज्ञे राम ने मुक्ति के लिए प्रभाकर नेमी गिरी पर जाकर ज्ञान का भूषण प्राप्त किया। भूषण मतलब कि आभूषण, यानी कि ज्ञान का भूषण प्राप्त कर लिया। ठीक है, भारत भूषण अग्रवाल का भूषण ले लिया हमने। ठीक है, तो एक बार फिर से बता रही हूं, अज्ञे राम ने मुक्ति के लिए प्रभाकर नेमी गिरी पर जाकर ज्ञान का भूषण प्राप्त किया। ये है आपका तार सप्तक एक, पहला मतलब तार सप्तक 43 वाला। अब आते हैं दूसरा सप्तक के ऊपर, जो कि आपका आया 59 में, ठीक 8 साल बाद। तो इसमें कौन कौन है? शमशेर बहादुर, भवानी मिश्र, शमशेर बहादुर 11, भवानी मिश्र 13, शकुंत माथुर 22, हरि नारायण 1923, नरेश मेहता 24, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय 26 और 29। अब इन्हें कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए भी ट्रिक है। देखिए, शेर भवानी शकुंत को लेकर, शेर भवानी, शमशेर मतलब शेर, भवानी भवानी प्रसाद मिश्र, शेर भवानी शकुंत को लेकर हरि नरेश के आश्रम गया। ठीक है, हरि नरेश के कहाँ गया? आश्रम गया, जहां उसे कौन मिले? धर्मवीर और रघुवीर मिले। कौन मिले? दो भाई धर्मवीर और रघुवीर मिले। एक बार फिर से सुन लीजिए, शेर भवानी शकुंत को लेकर, शकुंत जो है एक महिला है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो महिला भी पूछी जाती है, तो इसलिए साथ में बता रही हूं कि कुल महिलाएं सप्तक में 3 हैं। ठीक है, पहली आ गई आपकी शकुंत माथुर। ठीक है, शकुंत माथुर जो है आपके दूसरा सप्तक में है और उसका समय है 1922। याद रखेंगे 1922 में, और दूसरे सप्तक में आती शकुंत माथुर। शेर भवानी शकुंत को लेकर हरि नरेश के आश्रम गया, जहां उसे धर्मवीर और रघुवीर दोनों मिले या दोनों भाई मिले। ठीक है, अगले सप्तक पर आते हैं, यानी कि आपका तीसरा सप्तक। तीसरा सप्तक कब आया? 1959 यानी 1959। ठीक है, कौन कौन है इसमें? प्रयाग नारायण, मदन वात्स्यायन, जिसका असली नाम लक्ष्मी नारायण है, सॉरी लक्ष्मी निवास सिंह है, याद रखिएगा लक्ष्मी निवास सिंह, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। मदन वात्स्यायन का नाम है लक्ष्मी निवास सिंह, कई बार पूछ भी सकता है मूल नाम। विजय नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। तो 3-3 के आ गए। देखिए, कुंवर, केदार और फिर आपका कीर्ति। तो इनको तो K3 से याद किया जा सकता है, लेकिन बाकी सबको भी याद करने का एक तरीका है। प्रयाग पर मदन ने विजय पाकर क्या किया? प्रयाग नारायण को प्रयाग जगह से जोड़ लीजिए। ठीक है, प्रयाग पर मदन विजय पाकर कहाँ गए? सर्वेश्वर दयाल के पास। सर्वेश्वर का मतलब सर्व ईश्वर, जो ईश्वर के पास गए, ईश्वर से आशीर्वाद लिया, सर्वेश्वर दयाल के पास गए और वहां जाकर उन्होंने क्या किया? सर्वेश्वर दयाल के मित्र भी हो सकते हैं। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल के पास गए, वहां जाकर उन्होंने क्या किया? अपनी विजय को क्या करने के लिए? अपनी विजय का पार्टी करने के लिए, अपनी विजय को जो है एंजॉय करने के लिए क्या किया? K3 मूवी देखी। ऐसे याद कर सकते हैं। K3 का मतलब है कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह और आपका कीर्ति चौधरी। ठीक है, कीर्ति चौधरी भी क्या है? कौन है? जो है महिला लेखिका है। ठीक है, महिला जो है तार सप्तक में। तो 2 हो गई अब तक, याद रखिएगा। तो फिर से एक बार बोल रही हूँ, प्रयाग पर मदन ने विजय प्राप्त कर कहाँ पहुंचे? सर्वेश्वर दयाल के पास पहुंचे और वहां पर अपनी विजय को एंजॉय करने के लिए क्या किया उन्होंने? K3 मूवी देखी। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब आते हैं आप चौथा सप्तक पर। तो चौथा सप्तक को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इन 3 सप्तकों के कवियों को अच्छे से याद कर लीजिए।
जिससे कि क्या होगा, आपको ऑड वन आउट करने में आसानी हो जाएगी। तो चौथे सप्तक को याद करना जरूरी नहीं है, बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंसली बोल रही हूँ, आपको डामाडोल नहीं है कुछ भी। यहाँ पर चौथे सप्तक के कवियों को आप याद नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, उनका सीक्वेंस भी याद नहीं करेंगे एक बार को तो चल जाएगा, पर लेकिन आप थोड़ा बहुत उसको एक बार नजर जरूर मारेंगे कि कौन कौन है। तो वो नजर हम मार लेते हैं। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद दुलारे, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। ये जो है 7 कवि जो है 7 तार सप्तक के चौथे सप्तक के अंतर्गत हमारे आते हैं। अब इसमें से एक महिला है, कौन है वो, स्वदेश भारती जो है वो महिला है। तो 3 हो गई, शकुंत माथुर दूसरे में, कीर्ति चौधरी तीसरे में और चौथे में आई आपका कौन, स्वदेश भारती। तो 3 महिलाएं हो गई है। पूछा जाता है तार सप्तकों में कुल कितनी महिलाओं का योगदान है, कितनी महिलाएं शामिल हैं, तो 3 महिलाएं हैं। कौन से सप्तकों में, ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है दूसरे तीसरे और चौथे में है, पहले में कोई नहीं है। ठीक है, अपने का सीक्वेंस याद रख लेंगे तो नाम भी अपने आप याद रह जाएंगे। आपको सीक्वेंस अच्छे से याद रखना है, इस ट्रिक से याद रखिए, ठीक है ना। ये ट्रिक बहुत ऐसे कहानी बनाकर हमें जल्दी से याद हो जाता है, तो ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, तो याद रखिएगा। अब एक चीज और मैं पहले मुझे बतानी चाहिए थी, जो मिस हो गया है वो अभी मैं बता देती हूँ कि तार सप्तक, इसमें 7 ही कवि क्यों है, 7 सप्तक का मतलब 7 है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है, तार सप्तक यानी कि ये जैसे कि आपके संगीत में 7 स्वर होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, इसमें 7 स्वर हैं 7, इसीलिए यहाँ पर जो है इसको संगीत से ही जोड़कर जो है तार सप्तक बनाया गया और यहाँ पर भी 7 कवियों को इसमें स्थान दिया गया। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास मतलब ये समझ में आया, ये हमारा ट्रिक वाला जो चीज है, और यहाँ से क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, तो छोड़ना नहीं है, इस चीज को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अभी जो है हम बहुत अच्छी उसमें आ गए हैं, तो बस मुझे अब मैं जो है आपको लाइव क्लासेस देना चाहती हूँ। तो अगर आप भी लाइव पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब के कुछ टर्म्स और नॉर्म्स होते हैं जो हमें पूरे करने होते हैं, तो वहां तक पहुंचना होता है, और वहां तक मुझे पता है कि आप लोग जल्द ही हम लोग वहां पर पहुंचेंगे और बहुत जल्द हम लाइव क्लासेस भी करेंगे, जिसमें आपको PYQs और MCQs की एक अच्छी सीरीज देखने को मिलेगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो बस आपको एक ही काम करना है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने दोस्तों के साथ, और क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कराना है। जो भी लोग पढ़ रहे हैं और जिनके पास ये पहुंचना चाहिए वहां तक ये पहुंचे। चलिए तो क्लास को एंड करते हैं। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि कैसा लगा आपको। और अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं कि मैं उस पर कोई वीडियो बनाऊं हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ, यानी कि आपके पेपर 2 से जुड़ा हुआ, कि मैम ये मुझे याद नहीं हो रहा, आप बताइए कैसे याद करें, तो वो भी मुझे बताइए, हम उस पर भी कोशिश करेंगे। अगर कुछ होगा तो मैं जरूर उस पर वीडियो अपलोड करूंगी। चलिए तो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय।